हम 3 ही लोग जा रहे हैं आज, पापा मैं और चाचू। आप पूरा जो जितना भी रोड है ना पूरा ऊपर आप देख सकते हो सब पिलर्स पे है। फेमस तो बहुत ही हो गई है जो हमारे यहाँ सेल्फी पॉइंट है ये वाला। तो जम्मू एक्सप्लोर करवाऊंगा, जम्मू से बाहर भी एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई आप पूरा देख सकते हो कितनी जिप्सी और पुलिस की गाड़ियाँ लगी हैं। वो क्यों लगी है? और भाई पहुंच चुके हैं अपने प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर सुध महादेव जी के सामने। और इस पर जो लैंग्वेज लिखी है ये कोई आज ने यहाँ पे रिसर्च किया, कोई नहीं बता पाया कि कौन सी लैंग्वेज है, मतलब कोई उसको पढ़ ही नहीं सकता है कौन सी लैंग्वेज। तो भाई पहुंच चुके हैं मंदिर के सामने और प्रॉपर परमिशन के बाद आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। आराम से आराम से बेटा, आराम से आराम से आराम, बाहर आओ, बाहर जाओ आगे। सो गए अभी हम आए शिव पार्वती मंदिर में। जो पार्वती जी का जो शादी हुई थी वो यहीं पे हुई थी। सो गए फाइनली आ चुके हैं हम इंटरनेशनल योगा सेंटर पे। इतनी देखिए कितने इंडिविजुअल मेडिटेशन पॉट्स बने हुए नीचे। ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का, ये उसका इंजन है। तो बारिश पड़ रही है हल्की हल्की और कुछ खाने के सोच रहे हैं। पापा कहें थोड़ी चाय पी लेते हैं। और भाई पहुंच चुके हैं किरची वाटरफॉल। देखिए भाई क्या नज़ारा। भाई पहुंच चुके हैं शिवगली टॉप पे और सीनरी देखिए भाई अब तो आयुष हालत ख़राब है, जैकेट तो डालनी पड़ेगी। लाया है तो वही डालनी पड़ी। तो हाय गाइस, कैसे फिर लोग खूब डूइंग ग्रेट। और आज हम जा रहे हैं गाइस शिव गली। और ये जो होने वाला है नेक्स्ट लेवल ट्रिप होने वाला है, क्योंकि आज जो ट्रिप है वो फिर से आज साथियों ने ऑर्गेनाइज़ किया। और आज हम 3 ही लोग जा रहे हैं आज, पापा मैं और चाचू। तो ये फर्स्ट ट्रिप होने वाला है इन वाले अलॉय व्हील के साथ। तो इसके साथ जो गाड़ी की लुक है ना आप देख सकते हो कैसी आ गई है। तो यही आपको दिखाने के लिए मैं बाहर आया था। चलो अंदर बैठते और चलते हैं। और गाइस हम 3 लोग जा रहे हैं इसलिए इतना सामान डाला है। और बस ये मेरी एक सीट है, बाकी बस पूरा मैं सामान है। तो गाइस पहले रात को जो प्लान बना था उसमें दीदी चाचू भी हमारे साथ जा रहे थे, लेकिन सुबह फिर गए वो बीमार हो गए तो इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। तो अभी फिर हम 3 लोग ही जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसा होने वाला आज का ट्रिप। तो होप करता हूँ अच्छा ही होगा। भाई टैंक फुल करवा दिया और मीटर रीडिंग भी 0 कर दिया है। तो अब चलते हैं, अपनी ट्रिप कंटिन्यू रखते हैं। सो अभी ऐसे आपने देखा एक साइकिल इस भैया थे, तो मतलब मेरा भी मन करता है कि साइकिल से चल। सो आप देख सकते हो ये चाचू, मैं कह रहा था कि हम भी अपना साइकिल लाते हैं कभी। साइकिल पक्का लाएंगे जो धीरज ने बनाया ना, हाँ वो वाला भी लाएंगे और जो हमारे वाला दोनों साइकिल लाएंगे। वहाँ से चढ़ाई तो नहीं चढ़ सकते, हाथी दफा हम लोग ला सकते हैं। तो कहीं ऊपर आप देख सकते हो ये आप पूरा जो जितना भी रोड है ना पूरा ऊपर आप देख सकते हो सब पिलर्स पे है। और सो कहीं जो नीचे से जो रोड दिख रहा था पिलर्स पे वो यही है जिस पर भी हम चल रहे हैं, मतलब जिस पर गाड़ी हमारी जा रही है तो यही रोड है वो। तो आप देख सकते हो और यहाँ से जो व्यू आता है काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो कितना प्यारा व्यू आता है यहाँ से। और आपको मैं यहाँ जम्मू में फेमस तो बहुत ही हो गई है जो हमारे यहाँ सेल्फी पॉइंट है ये वाला, यही है जो सेल्फी पॉइंट ना। आज आपको हम जैसे मैंने पिछला ब्लॉग जो मेरा आया जिन्होंने नहीं देखा तो देख लेना, वो वाला ब्लॉग ही मैंने पूरा आपको पंचेरी दिखाया था। तो जितना हो सकता है मैं उतना आपको जम्मू एक्सप्लोर करवाऊंगा। जम्मू से बाहर भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन पहले अपन जम्मू जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। बहुत से लोगों को नहीं भी पता है कि हमारे जम्मू में ऐसी ऐसी जगह भी है जहाँ पर हम जा सकते हैं। तो वो आपको मेरी दिखानी है ताकि आप भी जाओ वहाँ, ठीक है। और जितनी भी जगह मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे अगर मैं सजेस्ट आपको कर रहा हूँ तो कि ज़रूर आओ। और जहाँ आज हम जा रहे हैं यहाँ भी आप ज़रूर जाना, ये भी बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है। जब आपको दिखेगी तो फिर आप बताना कि कैसी जगह है, कमेंट में बताना। अब चलते हैं। सो गाइस टनल आ चुका है और जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं अच्छे से उनको पता होगा जैसे टनल आता है हम क्या करते हैं। आज पूरी फैमिली तो नहीं है लेकिन तब भी परंपरा है। तो ताजू 1 2 3 अगर आप यहाँ पे जा रहे हो शिव गली तो ये आपको जाना पड़ेगा पहले जम्मू से उधमपुर, फिर उधमपुर से गए जो सुध महादेव को रास्ता जाता है वहाँ पे मानतलाई जो जिसको कहते हैं वहाँ से होते हुए अपने जाना है शिव गली। तो जो शिव गली है गई वो सबसे टॉप पे है, जो भी ये जो रोड है ये शिव को अपना जो सुध महादेव से जो मानतलाई है फिर सबसे टॉप पे जो गई आता है वो ये अपना शिव गली है। उससे ऊपर नहीं है नहीं कुछ। तो उसके बाद जो नीचे है फिर वो रामनगर आ जाता है। तो ठीक है, तो अगर आपने जाना है तो उधमपुर से आपने जो शिव गली को चनैनी पास है गई शिव गली, फिर उधमपुर से जो चनैनी से मुड़ता रास्ता सुध महादेव को वहाँ से आपने जाना है। सुबह दिया त्रिकुटा हिल्स और वैष्णो देवी यहीं पे है, तो आप दर्शन कर लो। और ये जो हल्का सा वो आपको जो ब्रिज दिख रहा है तो ये जो है ये है उधमपुर से कटरा वाला है। यहीं से अगर आप जाते हो उधमपुर से कटरा तो इस ब्रिज से होते हुए जाओगे। और मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ से जाते हुए जो व्यू आता होगा वो कैसा होता होगा। सो गाइस काली माता जी का मंदिर आ चुका है, तो नवरात्रे चल रहे हैं।
तो आप भी कर लो, क्योंकि व्लॉग अगर आप देख रहे हो तो नवरात्रि चल ही रहे होंगे। भाई सामने आप देख सकते हो रविंद्र सर जी जा रहे हैं, पूरा उनको काफिला जा रहे हैं, तो ये ऑडी में हो, सो ये भी आप देख सकते हो। तो ये पीछे भी हम मंदिर में थे ना, तो वहाँ पर भी आए थे। सो गाइस आप पूरा देख सकते हो कितनी जिप्सी और पुलिस की गाड़ियाँ लगी हैं। वो क्यों लगी है, क्योंकि एक तो रविंद्र रना सर मैंने आपको बताया वो यहीं पे आ रहे हैं, ऊपर से जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी यहीं पे आ रहे हैं। तो सुबह टाइम क्या हो रहा है, 10 बज गए। तो वैसे हम आज जल्दी नहीं पहुँच गए बहुत, हम होने 11 फिर भी बहुत लेट लगता है यहाँ पे आने में, टाइम लगता है। जाम देखने को नहीं मिला। हाँ तभी, हाँ वही चक्कर है, नहीं तो बहुत ट्रैफिक होता है ना। मैं वही सोच रहा हूँ बहुत जल्दी है, मतलब जल्दी तो नहीं आए लेकिन मतलब पता नहीं लगा कि कम पहुँच गए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है यहाँ पे इसी वजह से। तो एक क्रास में हल्की सी जो है ना खुश्की की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो ग्रीस करवा लेते हैं, ग्रीसिंग बड़ी ज़रूरी है। हैं आहो आहो बड़ी प्ले है। तो ये चला गया नासी टनल, जो नया टनल बना हुआ है। हाँ ये और वाला, हमें लेना है राइट, पुराना रास्ता जो था खुद बटोद वाला। ये तो कहीं सीधा जा रहा ना, यहाँ से हमने राइट लेना है। तो ये जो खुद बटोर पर जाता है रास्ता, जब आप पत्ती टॉप जाते हैं या कहीं हो जाते हो तो वो वाला रास्ता है, यहीं से जाना हमने शिव गली। तो ये ऊपर चला गया खुद को रास्ता, और हम जा रहे हैं मोटर शेड चनैनी से। तो ये रोड को कहते हैं ना मोटर शेड चनैनी, मोटर शेड चलानी राइट तरफ हो जाना, नीचे की तरफ, नीचे ये ऊपर पत्नी टॉप का चला। ये ऊपर जो गाइस देख रहे हो पत्नी टॉप को जाएगा रास्ता, पत्नी टॉप नथा टॉप वो सब, लेकिन आपने वहाँ नहीं जाना है, आपने नीचे मोटर शेड चनैनी को मुड़ जाना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ से फिर आप जब सीधा भी नहीं जाना, आपने यहाँ से टर्न ले लेना, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जा रहा है चनैनी सुध महादेव। तो ये है तो गाइस चनैनी विलेज फेमस है वैसे तो, वो नहीं मैं कहता, लेकिन जो इसकी जो और खासियत है जो इसको बहुत ज़्यादा फेमस बनाती है वो ये है कि गाइस पहले यहाँ पे ना पुरानी मूवी की शूटिंग हुई थी जानी दुश्मन, तो उस वजह से ना फिर ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था ये विलेज। सो गाइस ये देख सकते हो अभी ये बाईपास बना है यहाँ पे अभी, तो फिर यहाँ से जहाँ से हम बाजार मार्केट से आया था यहाँ से आने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर वहीं से रोड निकलेगा और हमारा जो ये बहुत शॉर्ट हो जाएगा वाला। तो भाई रोड चेक करो, अभी पूरा डबल हो गया रोड, जब हम लोग पहले आते थे तो सिंगल था। गाइस जो अच्छा रोड था, जो डबल लेन रोड था, तो वो पीछे तक ही था। अब वापस से जो गाइस पुराना वाला रोड है वो आ चुका है। वैसे यहाँ पे डबल अभी चल रही है, वाइडनिंग रोड वाइडनिंग चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ भी वैसे रोड बन जाएगा। तो गाइस हमको हर प्रकार की चीज़ें मिल रही है, पहले साइकिलिस्ट दिखाए थे, अब गाड़ियाँ भी चल रही हैं, और भैया देखो घोड़े पे। तो आज हमको हर प्रकार के व्हीकल सब दिख रहे हैं आज। अब वापस से जो है डबल लेन आ चुके हैं, अब पता नहीं इसके आगे कैसा रोड है, क्योंकि बीच में तो थोड़े बहुत पैचेज आ रहे हैं ऐसे। जैसे अब यहाँ पे ये रोड है डबल लेन है, फिर बीच में थोड़ा पुराना वाला रोड आएगा, फिर वापस ऐसे, तो ये थोड़ा बहुत है। ये गई सीधा रास्ता, और ये जो देख सकते हो ऊपर जा रहा है जो रास्ता, ये जा रहा है गौरी कुंड को, और हमने लेकिन अभी गौरी कुंड नहीं जाना, अभी हम जा रहे हैं सुध महादेव। तो सुध महादेव का जो रास्ता है वो सीधा। तो तब फाइनली हम आ चुके हैं प्रसिद्ध प्राचीन सुध महादेव मंदिर में। तो अभी हम अंदर चलते हैं, तो अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा ही लगाएंगे क्योंकि आगे भी जाना है। तो वही आप देख सकते हैं पूरी मार्केट है, उसके बीच में से मंदिर जाता है आगे की तरफ, सामने आ चुका है। तो और भाई पहुंच चुके हैं अपने प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर सुध महादेव जी के सामने, और चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर का नज़ारा। जय शिव। तो मंदिर के अंदर, तो यहाँ की जो मेन जो फेमस है वो है जो त्रिशूल है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। तो चलो, तो इसका आधा पार्ट ये है, थोड़ा सा वो नीचे है, और जो आधा है फिर ये है, ठीक है। तो गई जब शिव जी भगवान ने जब यहाँ पे वो त्रिशूल फेंक के यहाँ पे उनको फेंका था, तो फिर इसके जो गई 3 पार्ट में ये डिवाइड हो गया था। तो आप ये देख सकते हो सबसे बड़ा जो है ये है और ये है। तो अगर इसको कंबाइन करेंगे तो आप सोच सकते हो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, फिर उसी से आप बता सकते हो कि जो शिव जी भगवान थे वो कितना ज़्यादा बड़ा है। ये देखो इस पे, और इस पर जो लैंग्वेज लिखी है ये कोई आज तक कोई भी नहीं बता पाया, कोई भी जितने यहाँ पे रिसर्च किया कोई नहीं बता पाया कि कौन सी लैंग्वेज है, मतलब कोई उसको पढ़ ही नहीं सकता है कौन सी लैंग्वेज है।
तो भाई पहुंच चुके हैं मंदिर के सामने और प्रॉपर परमिशन के बाद आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर मेरा नाम रमेश कुमार शर्मा। ये मूर्ति शिव पार्वती की, ये मूर्ति किसने जो बनाई नहीं है, ये मूर्ति जमीन से निकली हुई है। 50 साल पुराना मंदिर है ये। तो उनकी जो माता पार्वती, इनका जन्म स्थान है मानतलाई का। इनकी शादी हुई थी मानतलाई जो माता पार्वती की जी हैं। ये सर विष्णु जी, गणेश जी, नंदीगण जी। जो ईद को जितना हमारी जल का, इस जल का पता नहीं चलता है जल कहाँ जाता है इसका। इसलिए ऐसे मंदिर परिक्रमा जो पूरी है। सो गाइस ये आप देख सकते हो। और एक जो यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ है मनी, वो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और भाई मंदिर की परिक्रमा एक ले लेते हैं। और पंडित जी बता रहे थे कि ये परिक्रमा जो है ना पूरी होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। अब आयुष ट्राई कर रहा है, सीधी गर्दन सामने रखो। ऐनक तो खोल लेनी थी। आराम से आराम से, बेटा आराम से आराम से। आराम, बाहर आओ, बाहर जाओ, आ जाओ, चलो बड़े आराम से भाई। सो गाइस यहाँ पे मैं आया और मैं चाहता हूँ कि गाइस जो जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, भगवान भाई उनको खुश रखे, और जो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे उनको डबल खुश रखे। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे थोड़ा जो व्रत रखा है जिन्होंने, उनके लिए लंगर भी लगा है। हमने नहीं रखा, लेकिन चलो प्रसाद है तो खा ही लेते हैं। तो ये जो आप देख सकते हो बिल्कुल नेचुरल वाटर है ये, जो बर्फ़ आइस के ऊपर पिघलती है ना, उसका पानी होता है। तो भाई ऐसे पेड़ आपको कश्मीर में देखने को मिलते हैं। और ये देखिए चिनार का पेड़ मंदिर के बिल्कुल, मंदिर बिल्कुल उसके सामने। और भाई आयुष ले रहा है थोड़ी सी सब्ज़ी मैगी के तड़के में डालने के लिए। मिल गई है इनके पास? थोड़ी ही लेना, ज़्यादा नहीं। देख सकते हो ये जो है ये इंटरनेशनल योगा सेंटर है। तो ये आप देख सकते हो, आप अगर आप मानतलाई में, तो ये देखो ये भी कितना अच्छा लग रहा है और कितना डेवलप्ड हो गया ये। यहाँ पहले धीरेन्द्र ब्रह्मचारी होते थे गुरु जी। हाँ जी, उनका आश्रम था ये। अच्छा। तो यहाँ पे एक हेलीपैड क्या एक रनवे बना हुआ था। हाँ। उनका अपना प्राइवेट जो एयरक्राफ्ट है वहाँ लैंड करता था। हाँ। वो किसी उनका जो है एयर क्रैश हो गया था, वो इंसिडेंट। हाँ, उनकी डेथ हो गई थी। और जो अभी उनके जो प्लेन है उनके थोड़े पार्ट्स पड़े हैं ना। हाँ, पार्ट्स पड़े हुए हैं। हाँ, उसी जगह पे जो है इंटरनेशनल योगा सेंटर बन गया है। हाँ, उसी जगह पे जो इंटरनेशनल योगा सेंटर वो बन चुके हैं। हम लोग क्या आपको दिखाएं? हाँ, थोड़ा सा अगर जाने दिया उन्होंने तो दिखाएंगे आपको। हाँ, तो क्योंकि कैसे एक बार हम वहाँ पे गए थे, हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पे मज़ा किया था। लेकिन अब शायद से वैसा नहीं रहा हुआ ना, अब यहाँ पे ये बन चुका है योगा सेंटर। सो गाइस अभी हम आए हैं शिव पार्वती मंदिर में। जो पार्वती जी का जो शादी हुई थी वो यहीं पे हुई थी। और जो आप यहाँ पे ये पार्वती कुंड जो है ये आप देख सकते हो। गाइस आपको जो मैं ऊपर से दिखा नहीं रहा था इंटरनेशनल योगा सेंटर, वो नीचे है। तो वहाँ पे भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे। और ये माइका जो है ना पार्वती जी का यहीं पे है। हाँ, यहीं पे था। उनके जो उनके माता पिता जो थे पार्वती जी के, वो यहीं पे रहते थे। ठीक है, तो तो पंडित जी क्या इस मंदिर की वो क्या है? बोलते हैं यहाँ पे माता पार्वती जी की जन्मभूमि है। फिर माता पार्वती जी ने गोदकुंड में तपस्या की थी शिवलिंग पाने के लिए। शुद्ध महादेव में शिवलिंग पूजा की थी। और उन्हें ये कुंड देखा होगा, यहाँ पे उनके सांस फेरे हुए हैं। उस टाइम ये मूर्ति माता जी की शादी के पहले की, गोली माता की, ये शादी की बात की है। ये भी शिव परिवार हो गया। सांस रोक के बाबा दे दो। मैं खींचूं? मैं अपने कष्ट बड़ा खुल रहा हूँ। इतना खुला है।
सो गाइस फाइनली आ चुके हैं हम इंटरनेशनल योगा सेंटर पे। तो ये है, यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है। तो ये नीचे ये देखो, ये है इंटरनेशनल योगा सेंटर। ये जो बिल्डिंग है ना, ये इंटरनेशनल योगा सेंटर की है, मानतलाई। और इस साइड जो है ये हेलीपैड बना हुआ है, जहाँ पे जो भी आएगा नेशनल इंटरनेशनल सब यहीं पे लैंड करेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पे योगा सेंटर में क्लासेस चलेंगी। तो काफ़ी अच्छी बिल्डिंग बन गई है। हम लोग आए हैं यहाँ पे, तब ये स्ट्रक्चर नहीं था, तो काफ़ी अच्छा बन गया अब तो मानतलाई में योगा एंड वेलनेस सेंटर। और ये बिल्डिंग अभी इनॉग्रेट नहीं हुई है, तो अभी पब्लिक के लिए ही है ना, अभी थोड़ा बंद रखा हुआ उन्होंने। तो रिक्वेस्ट करेंगे तो जा भी सकते हैं, लेकिन हमें शिवगली जाना है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ पे। तो फिर कभी आएंगे तो आपको पूरा जो है ना इसका व्यू दिखाएंगे। तो कहीं अभी तो उसकी इनॉग्रेशन हुआ नहीं है, लेकिन आपको दिखा रहे थे बाहर से 2 BHK हटे हैं, जब इसको हो जाएगा फिर चाचू आएंगे यहाँ पे। हाँ ये भी है यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट है यहाँ पे। लोग थोड़े भाई ये देखो है तो गाइस गाड़ी पूरी वो चुकी है ये, लेकिन विली है थोड़ी बहुत। और ये अपनी MM 550 है। 550 नहीं है, ये दूसरी हो गया ना। तो भाई यहाँ पे जो है ना मेडिटेशन पॉट बने हुए हैं अलग अलग, ये देखिए छोटे छोटे इंडिविजुअल। तो यहाँ बैठ के जो है मेडिटेशन की जाएगी। अभी इनका इनाग्रेशन नहीं हुआ है, जब इनाग्रेशन होगा तो इंडिविजुअल लोग जो है अपना अपना मेडिटेशन यहाँ पे बैठ के किया करेंगे। और ऐसे बहुत सारे बने हैं 2 BHK 1 BHK जो है हट्स भी बनी हुई है यहाँ पे। तो बड़ा ही ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल का बन रहा है सेटअप। जब इनाग्रेट हो जाएगा तो तब क्या ही नज़ारे होंगे भाई। कितनी देखिए कितने इंडिविजुअल मेडिटेशन पॉट्स बने हुए नीचे। ब्लैक हॉक क्या ही लग रही है भाई। अभी हम लोग देखते हैं जो यहाँ पे एरोप्लेन क्रैश हुआ था ना, तो अगर मिल गया उसका मलबा तो वो भी आपको दिखाते हैं। और भाई ये जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का, ये उसका इंजन है। और ये जहाज़ के पार्ट्स हैं बचे हुए जो, ये देखिए ये बॉडी बची हुई है जहाज़ की छोटी सी। तो यही कोई मेटल पीस जो है उन्हें लगा था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। प्रॉपर्ली जहाज़ लैंड नहीं कर पाया था, तो उस वजह से जो है पहाड़ से टकराने से जहाज़ क्रैश हो गया था। तो अभी तभी उनकी डेथ हो गई थी। तो भाई बिना टाइम ज़ाया किए हुए चलते हैं हम लोग लाटी। वहाँ से हम लोग सीधा शिवगली चल जाएंगे। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, टाइम हो रहा है 1:45 का टाइम हो रहा है भाई, काफ़ी लेट हो चुके हैं। मानतलाई से लाठी को जो रास्ता जा रहा है ना, वो गाइस सोचते हैं रोड वाइडनिंग हो रही है, उस वजह से रोड काफ़ी ज़्यादा खराब है। और अगर आप साफ भी है, आप बीच में साफ है। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, मैं सर बता रहता हूँ कि तो अगर आप आओगे फिर आप कमेंट में लिखोगे भाई बड़ा ख़राब रोड था। तो मैंने बता रहे थे पहले कि अगर आप जा रहे हो तो प्रिपेयर होते हैं ना, बीच में ख़राब रोड भी है। तो भाई चाचू आप चाचू कैसा लग रहा है? बहुत ही मज़ेदार है। रोड कैसा है? रोड भी बहुत अच्छा हो गया। हम जब पहले आए थे तो यहाँ पे बुरी हालत थी रोड की। अभी रोड बहुत ही अच्छा हो गया, अच्छी ब्लैक टॉपिंग है। बीच बीच में पैचेस खराब है, लेकिन अच्छा काफ़ी बेटर हो गया रोड। सबसे अच्छी बात है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ा क्लाउडी है, ठंडी हवा है, मज़ा आएगा। भाई जो हम बिल्कुल घने जंगल के अंदर आ चुके हैं और बारिश पड़नी शुरू हो चुकी है। पापा तो बैड न्यूज़ है, तो खतरनाक वाली बारिश शुरू हो चुकी है। और जो मिट्टी की खुशबू है ना, वो भी आनी शुरू हो चुकी है, जो आपको पता ही है कि वो कितनी ज़्यादा सही होती है वो वाली मिट्टी की खुशबू। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं लाटी मार्केट में। तो ये इसके आगे जब मतलब लाटी के बाद क्या आता है? ये डुडू जोन में पड़ता है, डुडू बसंतगढ़ है ना, डुडू बसंतगढ़ जोन में पड़ता है लाटी।
और लाटी में एक वहाँ ऊपर एक होटल है, डायमंड होटल है। हाँ वो भी दिखाएंगे। हाँ, रुकने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। ये आ चुका है डायमंड हिल रिजॉर्ट लाटी। तो यहाँ से अभी हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं देखने के लिए। जाने का तो प्लान नहीं था, लेकिन जाने ने आज से बोला कि थोड़ा देख आते हैं। वो देखो भाई सामने की तरफ। ओहो भाई, इसका टायर थोड़ा बड़ा ना, आर्टिकुलेशन जब होती है ना गाड़ी में फिर थोड़ा बहुत बचता है ये। तो भाई आराम से आ रही है ना। स्कॉर्पियो ने 2 मोड़ लिए थे। स्कॉर्पियो ने 2 मोड़ लिए थे आराम से। ये छोटी है ना थोड़ी। और ये देख सकते हो आप, आगे हमारा डायमंड रिजॉर्ट। यहाँ पे हम रुके नहीं है कभी, लेकिन यहाँ पे हमने सो इस बाहर आ चुके हैं और हालत मेरी बुरी हो चुकी है बालों की बिल्कुल ही। ठीक है, तो बारिश पड़ रही है हल्की हल्की और अब कुछ खाने के सोच रहे हैं। पापा कहें थोड़ी चाय पी लेते हैं तो चाय पिएंगे, खाना ऊपर ही जाएगा। हाँ। सो गाइस ये देखो, ये है डायमंड हिल रिजॉर्ट। काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो कितना प्यारा है। और यहाँ बाहर ही टेंट भी लगा। हाँ, यहाँ पे टेंट अपने भी लगा सकते हैं। सो गाइस जो हमको नीचे हवा मिल रही थी वो थोड़ी ना कोल्ड टाइप की हवा थी, लेकिन जो ये वाली हवा है ये बिल्कुल चिल्ड जिसको कहता है ना, वो वाली हवा है। मतलब अप्रैल के महीने में भी यार इतना ठंड है यहाँ पे। चाचू बुरी हाल है। और मेरे बाल देखो यार, बिल्कुल ही मतलब इतने घर से सेट करके लाया था, कुछ बिगड़ चुके हैं पूरे। देखा? और चाचू हमारे जेल लगा के आते हैं बालों में। सो गाइस ये देखो गाइस, आपने कभी देखा है बादाम का पेड़? इन पे बादाम लगते हैं, फिर वो फ्रूट लगता है, फिर अंदर से उसमें बादाम निकलता है। सो भाई चाचू थोड़ा बहुत ठंडा है। कौन सी ठंड है? जबरानजा ठंडा, जबरानजा। तो गाइस कमेंट में लिखना ये किसका डायलॉग है। तो गाइस नीचे खाना खाने के लिए सब रिजॉर्ट रेस्टोरेंट है। ठीक है, तो ऊपर से फिर सीढ़ी चढ़ के जो रूम्स है अपने वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप के रूम है। ठीक है, नॉर्मल अच्छे हैं। और ये देख लो पूरा गाइस, यहाँ के जो रूम के प्राइस है 1000 से लेके 1500 तक के हैं। और यहाँ से ये तो हो गए नॉर्मल रूम हमारे। और यहाँ से आप देख सकते हो ऊपर जा रही है सीढ़ी। इसमें आपको फिर सोफ़ा भी मिल जाएगा, फिर आपको यहाँ पे एक बेड भी मिल जाएगा, यहाँ पे डबल बेड मिल जाएगा। और जो ये वाला रूम है ये 1500 का है, जो नीचे वाला दिखाया था वो 1000 का है। गाइस जितना मैंने आपको बताया, तो ये कहीं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे हम, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि एक तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है ये जो रिजॉर्ट है। ऊपर से अगर आपको मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इन्फॉर्मेटिव थोड़ा मिल रहा है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आपको हेल्प हो जाए यहाँ पे रहने की, तो इसलिए मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बता दिया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे स्टे करना चाहते हो तो आप आ जाना। मैंने आपको रेट्स बता दिए हैं, तो अगर बाद में वो चेंज हुआ वो अलग बात रही, लेकिन फिलहाल रेट्स अभी इन रूम के ये ऐसे ही है। तो अभी लेट हो गया गाइस बहुत ज़्यादा, बारिश भी तेज़ होगी पहले से और ठंड भी थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी है। और अब जाते हैं नीचे क्योंकि टाइम यहाँ पे पूरा पिछली बार हम लोग आए थे ना। हाँ, ये टेंट लगे पूरा थे। यहाँ टेंट लगे होते हैं, बारिश है इसलिए हाँ। हटा दिए हैं। तो गाइस यहाँ पे आ चुका है पुल और ये नीचे आप देख सकते हो रिवर है कोई। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारा है व्यू है यहाँ पे, पानी बहुत ज़्यादा साफ है यहाँ पे, है ना राजू? क्या बहुत क्रिस्टल क्लियर और नेचुरल वाटर है। ये भी वहीं से आ रहा है, ग्लेशियर से आ रहा है। देख सकते हो क्या ही तो वही क्या है वाटरफॉल अपना, क्या ही प्यारा सा। तो ये तो आते रहेंगे फिर बीच में रोड में भी। आगे जो मेन जो बहुत ज़्यादा जो प्यारा वाला है वो आगे आएगा ना। वो कहाँ पे आएगा? खिरची। हाँ, कहाँ पे? खिरची कोई जगह वहाँ पे पापा कह रहे हैं आएगा, तो वो वाला ज़्यादा सही है। तो गाइस पहले तो मैं कहता रोड ख़राब है, लेकिन अब तो गाइस पूरा ऑफ रोड वाला टाइप का रोड आ गया। और भाई पहुंच चुके हैं किरची वाटरफॉल। देखिए भाई क्या नज़ारा है, मैं बयान नहीं कर सकता आपको, इतना प्यारा भाई वाटरफॉल है ना ये। गाइस हल्के हल्के स्नो फ्लेक्स आ रहे हैं। अरे वो
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more.